हाय, आई एम रीना गुप्ता, हैंड राइटिंग एनालिस्ट एंड ग्राफोथेरेपिस्ट। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाई राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिजिटल वर्ल्ड। बिकॉज आज की डेट में वी ऑलवेज प्रेफर टू टाइप रादर देन राइटिंग। ओके, सो लेकिन राइटिंग में क्या फ़र्क है, टाइपिंग और राइटिंग में क्या फ़र्क है? तो व्हेन एवर वी राइट, तो आप जब भी लिख रहे हो ना एक्चुअली, तो लिखते हुए हम अपनी ब्रेन, हमारी ब्रेन की मसल्स, हमारी नर्व्स, इन सबको हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज आप सिर्फ हाथ से नहीं लिख रहे हो, ठीक है? तो जैसे आप अपनी फिंगर टिप्स को मूव कर रहे हो, तो आपके जितना भी वो मैसेज आ रहा है, हाउ टू राइट, दैट कम्स फ्रॉम द ब्रेन। तो इट मीन्स आप अपने नर्वस सिस्टम को क्या कर रहे हो, एक्टिवेट कर रहे हो। और वो आपका जितना नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, उतने हमारे न्यूरल पैटर्न्स जो हैं वो बेटर जनरेट होंगे। और जितने अच्छे न्यूरल पैटर्न्स जनरेट होंगे, तो उतनी हमारी ब्रेन की क्या हो गई, एक्सरसाइज होगी। तो ऐसा नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जी हमारा आईक्यू कम है। नो, किसी का आईक्यू कम नहीं होता। एक्चुअली अगर आप कह रहे हो कि हर एक बच्चे की डिफरेंट इंटेलिजेंसी है, डिफरेंट आईक्यू लेवल है, इट इज़ जस्ट बिकॉज कि उसका इन्वायरमेंट डिफरेंट है। उसने अपने ब्रेन की एक्सरसाइज वो डिफरेंट की है, उसने अपने ब्रेन का यूसेज अलग किया है। तो ब्रेन इज जस्ट लाइक द साइकिल। आप जितना इस ब्रेन को चलाओगे, ये उतना तेज चलेगा। एंड वंस यू स्टॉप यूजिंग द ब्रेन, तो आज जैसे आप साइकिल को चलाना बंद कर दोगे ना, क्या होगा, धीरे धीरे रस्टिंग हो जाएगी। ओके, तो राइटिंग जो है, दिस इज द राइटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट द राइटिंग इज ब्रेन एक्सरसाइज। राइटिंग इज ब्रेन एक्सरसाइज। तो आप जितना लिखेंगे उतना हमारा आईक्यू लेवल अच्छा होगा, क्योंकि हम सिर्फ हाथ से नहीं लिखते, हम लिखते हैं हमारे ब्रेन से, हमारी नर्व्स से, ठीक है? और जो हमारी नर्व्स हैं, दैट कनेक्ट्स द हैंड्स एंड द ब्रेन। सो दिस इज द रीज़न दैट वी शुड राइट डेली, ठीक है? बिकॉज वेन एवर यू राइट, आप ब्रेन की जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे, तो डार्विन थ्योरी भी क्या कहती है कि आप जितना, जिस पार्ट को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, वो उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, इन द सेम वे अगर आप ब्रेन की एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे, तो ब्रेन की एक्टिवेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, उसका हमारा आईक्यू लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन मेमोरी पावर। हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है, बिकॉज जब ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं, न्यूरल पैटर्न्स दे हेल्प टू रिलीव द स्ट्रेस, ठीक है? एंड इट ऑलवेज इम्प्रूव, हेल्प्स टू इम्प्रूव फोकस एंड कंसंट्रेशन, स्पेशली इन द स्टूडेंट्स। एंड दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू use our brain. ओके, सो दैट्स वाई प्लीज़ राइट समथिंग डेली। आप अगर आप कहते हो कि आपका राइटिंग से कोई मतलब ही नहीं है, यू डोंट राइट, यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, तो आप कुछ नहीं करिए, आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। ओके, आप शाम को, आप रात को अपने बारे में कुछ अच्छा लिखिए, और आप उन सबको धन्यवाद दीजिए। जो भी धन्यवाद, ये मुझे हिंदी में शायद कम लिखना आएगा, ठीक है? तो डू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ओके, तो आप रूटीन से लिखिए कि आप उनको थैंक यू बोलिए, दैट इज़ जिसने आपको उस पूरे दिन में हेल्प की है। बिकॉज हम अकेले कभी सर्वाइव नहीं कर सकते, वी ऑलवेज नीड अदर्स। और जितना हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, उतना हम जो है स्ट्रेस रिलीव करते हैं, उतना हम इवन स्पिरिचुअलिज्म में भी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एंड ऑल दिस हेल्प फॉर द मेंटल पीस। एंड और बीमारियां ना, जो भी आती हैं बीमारियां, ठीक है, वो बीमारी आपकी फिजिकल में बाद में आती है, पहले दिमाग में आती है। तो जितना हमारा मेंटल पीस होगा, जितना हमारा स्ट्रेस लेवल कम होगा, ओके, उतनी हमारी डिजीजेस क्या होंगी, कम होंगी, ठीक है? उतने ही हम फिजिकली फिट होंगे। ओके, सो प्लीज राइट समथिंग डेली फॉर यू,
So do like, share and subscribe my channel, and if you want to go through your handwriting analysis, please contact me. ठीक है, you can contact